तो अगर किसी को कोई किडनी प्रॉब्लम या कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो कितनी कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेनी चाहिए और किस एज में स्टार्ट कर देनी चाहिए? आइडियली तो हमें विटामिन डी जो हमारी अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम है, हमारी स्किन जो है वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी बना सकती है बशर्ते कि हम उसे सनलाइट एक्सपोज़र दें। अब सनलाइट एक्सपोज़र में हमारे लोग कहते हैं, अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करेंगे, यहाँ पे तो बहुत धूप होती है, लोग बाहर गर्मी में फिरते रहते हैं, फिर-फिर के काले हो जाते हैं, लेकिन विटामिन डी नहीं बनता। तो उसकी बड़ी वजह ये है कि जो आपका यूवी स्पेक्ट्रम है उसमें 3 बैंड्स होते हैं, यूवी ए, बी एंड सी। जो यूवीसी है वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर से नीचे नहीं आ सकता। जो हुँ, यूवीए है वो आपकी बहुत डीप पेनिट्रेशन करता है और जाके डर्मिस को जला देता है एंड दैट कॉज रिंकलिंग एंड एजिंग। हुँ, And actually it goes such it has such penetration that it can directly damage the DNA too and cause cancers. सो जो आपकी यूवीबी स्पेक्ट्रम है, ये आपके मेलानोसाइट्स को थोड़ा-सा एक्टिवेट करता है और दूसरा आपकी विटामिन डी के सिंथेसिस को भी इनिशिएट करता है। उसके बाद जो विटामिन डी बनता है, ये आपके लिवर में फर्स्ट एक्टिवेशन होती है, उसकी फर्स्ट हाइड्रॉक्सिलेशन उसे हम कहते हैं, यानी फर्स्ट एक्टिवेशन, और उसके बाद जो एक्चुअल एक्टिवेशन होती है वो किडनीज़ में होनी होती है, उसकी जो सेकंड हाइड्रॉक्सिलेशन होती है। तो हमारे सोसाइटी में हेपेटाइटिस का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, लिवर फंक्शन नहीं लोगों के कर रहे। आपको धूप मिल रही है, लेकिन जलाने वाली धूप मिल रही है, या डस्ट है या स्मॉग है, गुड क्वालिटी सनलाइट नहीं है। हुँ। जब अगर मिल गई और उसने कुछ विटामिन डी बना भी दी, प्रिकर्सर उसका बना दिया, तो लिवर खराब है, हेपेटाइटिस हुआ है, वो सो फर्स्ट एक्टिवेशन ही नहीं हो रही। अगर लिवर काम कर रहा है तो किडनी फेल हुए हैं, दवाइयाँ खा-खा के आर्थराइटिस की किडनीज़ को डैमेज किया हुआ है, वहाँ पे सेकंड हाइड्रॉक्सिलेशन नहीं हो रही। तो आप कहने को तो आप सनलाइट में एक्सपोज़ भी हो रहे हैं, धूप भी मिल रही है, लेकिन ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो जो है हमारी विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है ना उसको मैं कहता हूँ कि पेंडा यहाँ पे एंडेमिक है। 85% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ विटामिन डी डेफिशिएंट इन पाकिस्तान। हुँ। तो जब विटामिन डी डेफिशिएंट होगी, आपकी प्रॉपर मिनरलाइज़ेशन नहीं होगी, तो आप पीक बोन डेंसिटी अचीव नहीं करते और यू बिकम प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस इन द सेकंड हाफ ऑफ योर लाइफ। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसमें तो आ जाते कितने यूनिट्स विटामिन डी के और कैल्शियम के उन ख़वातीन को हैं। लेने चाहिए जो हाई रिस्क हैं ऑस्टियोपोरोसिस की या जो पोस्टमेनोपॉज़ल हैं? जी। पोस्ट मेनो मैं अगर उसमें फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में आऊँ, तो जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है दैट नीड्स अराउंड 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स, मैक्स मैक्स ऑफ 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे।